दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए 25 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने इन पदों के चुनाव में हिस्सा न लेने की घोषणा कर दी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आपकी इस घोषणा के बाद भाजपा ने सोमवार को अपने दोनों उम्मीदवारों राजा इकबाल सिंह मेयर पद और जय भगवान यादव डिप्टी मेयर पद के नामांकन दाखिल कर दिए। ऐसे में अब मुकाबले की स्थिति खत्म होती दिख रही है और भाजपा को निगम में शीर्ष पदों पर वर्चस्व स्थापित करने का सीधा अवसर मिल गया है। भाजपा ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए 5 अहम मुद्दों को सामने रखा है, जिनके समाधान का वादा पार्टी ने किया है। पार्टी ने दावा किया है कि वह राजधानी की सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक की समस्याएं कम करेगी और नागरिकों को सुरक्षित व सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगी। साथ ही भाजपा ने दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसमें झुग्गी बस्तियों और उपेक्षित इलाकों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया है कि नगर निगम की सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र और व्यवसायिक लाइसेंस अब बिना रिश्वत और दलाली के मिलेंगे। पार्टी ने दिल्ली के कचरा पहाड़ों, ओखला, गाजीपुर और भलसवा को हटाने और आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू करने की बात भी कही है। अंत में भाजपा ने दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त और बेहतर बनाने का वादा करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य समय पर कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भगवान के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला एज ए मेयर नॉमिनेशन भरने का। जो हमारा प्राइमरी मुद्दा ये रहेगा कि दिल्ली की अंदर जो उन्होंने कूड़ा कर रखा है, नाली कूचे आप देखिए, गलियां देखिए कूड़े से भरे हुए हैं, कूड़े के पहाड़ बढ़ रहे हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, हमारी प्रायोरिटी होगी दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करना, हमारी प्रायोरिटी होगी जल भराव ख़त्म करना, सारे एरिया को डीसिल्ट करना। हमारी प्रायोरिटी में होगा जो पार्कों की बदहाली हो रखी है, पार्कों को हरा भरा करना, दिल्ली को हरा भरा करना। जो दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ गया था, उसको ख़त्म करना। हमारी प्रायोरिटी होगी जो प्राइमरी एजुकेशन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है बच्चों को टाइमली बुक्स प्रोवाइड करना, स्टेशनरी प्रोवाइड करना, ड्रेसेस प्रोवाइड करना और अच्छे ढंग से टीचर्स को के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको मोटिवेट करना कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। हेल्थ जो हमारे पास डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। हमारी प्रायोरिटी होगी कि दिल्ली की जनता के दुख सुख में साथ खड़ा होना। मैं बहुत ही आभारी हूं अपने शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के, हमारे जो संगठन में हमारे जो राष्ट्रीय हमारे जो अधिकारी हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता जो है सफाई अभियान की रहेगी, कूड़े के ढेर की रहेगी। इनको हटाने का काम करेंगे दिल्ली से। जो 2.5 वर्षों में दिल्ली बदहाल हो गई है उसको ठीक करने का काम करेंगे। जैसे कि मुस्तफाबाद में जो क्या करना चाहिए वो बिल्डिंग वाला के हिसाब से देखेंगे। आगे से ऐसी घटना ना हो, दुखद घटना है लेकिन आगे से ऐसी ना हो, ये प्रयास करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की कार्यप्रणाली और राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए इन पदों के चुनाव से दूरी बना ली। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह 25 अप्रैल को होने वाले चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी में बहुमत भाजपा के पास है, इसलिए वही अपना मेयर चुने और दिल्ली की सरकार बिना बहानों के चलाए। वहीं विपक्ष के नेता आतिशी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती है, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि वह दिल्ली मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली में सत्ता को लेके बीजेपी की डेस्परेशन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें, उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली। गलत तरीके से मेयर का चुनाव करवाना,
गलत तरीके से एल्डरमैन से वोट पड़वाना, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। हम दिल्ली की जनता का, जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है उनका सम्मान करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। अब हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी अपनी सरकार बनाए, दिल्ली में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे साफ सफाई हो, अब दिल्ली के लोगों को किए गए अपने वादे पूरे करें। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एमसीडी के नाम के बहाने बनाए जा रहे हैं। जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो रोज बहाने बनाते हैं कि जी पोल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार जानबूझ के कूड़ा जला रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाने नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली वालों को किए गए अपने वादों को पूरा करें। अब उनके पास ट्रिपल इंजन की सरकार में वादे पूरे करने का मौका है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसी तरह से एमसीडी में भी, नगर निगम में भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करेगी। अब निगाहें 2025 अप्रैल के चुनाव पर टिकी हैं। हालांकि मुकाबला एक तरफा हो चुका है, लेकिन भाजपा के वादे किस हद तक धरातल पर उतरते हैं यह आने वाले महीनों में तय होगा। दिल्ली के लोगों को भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार से बेहद उम्मीदें हैं कि बचे 2.5 साल में वह न केवल पिछले 2.5 साल के विकास को गति दे, बल्कि भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर मुद्दों को भी हल करने का प्रयास करे।